हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये जो चैप्टर है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है उसको। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें हम लोग हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन और हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन की क्वेश्चन किए थे हाउ टू कन्वर्ट में। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हम लोग कौन से लेंगे? आज हम लोग एल्कोहल से लेंगे, फिनॉल है हमारे पास, और हमारे पास है ईथर। मैंने आज इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए यहाँ पे ना पहले दो चीजें समझते हैं, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अभी हम लोग देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट में, एक आता है ना यहाँ पे लिखा होता है ये हाउ टू कन्वर्ट, और एक हमारे पास होता है फ्रॉम करके होता है। इसको अभी यहाँ पे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है ए टू बी, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये है हमारे पास यहाँ पे ए फ्रॉम बी। इन दोनों वर्ड को समझ लीजिए। तो एक गलती अक्सर मैं देखा हूँ पढ़ाते हुए बच्चों में, कि ये गलती बहुत ज्यादा कॉमनली करते हैं कि वो ए टू बी वाला यानी हाउ टू कन्वर्ट करके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको उसी तरीके से समझते हैं। हाउ टू कन्वर्ट जब बीच में टू लगा हो, जैसे ए टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए से हमको क्या बनाना है, हमको बी बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी बनाना है। और ए फ्रॉम बी का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि बी से हमको ए बनाना है। तो दोनों बातें आप समझ लीजिए कि हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट में जब टू रहेगा और फ्रॉम रहेगा तो हमारे पास किस तरीके से इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो इस चीजों को आप ध्यान दीजिए आगे से। ए टू बी और ए फ्रॉम बी में कैसे होगा? जब ए टू बी कहा जाएगा तो हमारे पास ए से जाएगा बी की तरफ, ए फ्रॉम बी में कहेगा तो हमको बनाना होगा बी से ए की तरफ जाना होगा। अब इसको हटाते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो हमारे पास अगर देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ध्यान दे तो हमारे पास क्वेश्चन है एथेनॉल टू एथेन वन कामा टू डाइऑल। अब ये कैसे होगा? देखिए एथेनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा C2H5OH, और इससे हमको बनाना है एथेन वन कामा टू डाइऑल, यानी हमारे पास ये यहाँ पे OH लगा होगा और यहाँ पे इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। क्या होता है? ग्लाइकॉल। तो ये भी कह सकता है कि एथेनॉल टू ग्लाइकॉल कैसे बनेगा। अब इसके लिए देखें तरीका क्या है। हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये है एथेनॉल, यानी अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है एथेनॉल। मैं इसको इस तरीके से लिख दिया CH2OH। पहले हम लोग यहाँ पे ना H2SO4 लगा लेंगे। क्या लगा लिए? H2SO4, यानी यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर हम लोग रख दिए 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ से देखें इसके दो जो तीन एच है, इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग ले लिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे टू, यहाँ पे एच, यहाँ से OH निकला और यहाँ से OH निकला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दिए Br2 से। किससे करवा दिए? Br2 से। अब Br कैसे ब्रेक होगा? ये हमारे पास है Br, यहाँ से हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, यहाँ से इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक Br यहाँ पे गया और दूसरा Br हमारे पास यहाँ चला जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। अब यहाँ पे दोनों Br को हटाना, ये स्टेप बाय स्टेप दो स्टेप की रिएक्शन है। आप यहाँ पे KOH लगा दीजिए, और KOH यहाँ पे आप एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्वस, क्योंकि एल्कोहलिक लिख देंगे तो हमारे पास एल्कीन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जो मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे पहले स्टेप पे हमारे पास, एक ही स्टेप में कर देता हूं, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा CH2 यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारे पास ये OH। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब दूसरा हमारे पास देखिए एथेनॉल टू एथीन बना हुआ है। एथेनॉल टू एथीन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप देखें ध्यान से तो एथेनॉल क्या है? ये हमारे पास है एथेनॉल C2H5OH, और हमारे पास एथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो मैंने बनाया, देखें अगर आप ध्यान से, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वही बना हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ये हमारे पास हो गया एथेनॉल, मैं इसको CH2H को यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आप CH3 रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया OH, यहाँ पे एरो बनाया, एरो के ऊपर हमने लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4,
टेम्परेचर रख दिया 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होती है। यहाँ से हमने H और OH निकाल दिया और ये हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास H2O। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दोनों हमारे पास है। अगली स्लाइड पे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ। देखें ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या है, CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारे पास OH। ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें देखें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल एकदम सिंपल सी रिएक्शन है कि यहाँ पे हमारे पास H2O जोड़ना है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड अगर एल्कोहल पे जाना हो तो H2O कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो ये हो गया CH3, ये हमारे पास हो गया CH2। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा H2O और एरो बनाया। एरो बनाने के बाद ये हो गया CH3, ये हमारे पास हो गया CH और ये हो गया CH3, ये हो गया OH। क्यों ऐसा हुआ देखें, ये जो हमारे पास H2O है ये ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस। ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये जो हमारे पास एल्कीन है ये एसिमेट्रिकल है और एसिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा मार्कोनी कर्व को फॉलो करती है। सिर्फ HBr की कंडीशन में वो एंटी मार्कोनी कर्व। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमारे पास प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा। प्लस यहाँ पे क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये हमारे पास प्राइमरी है। जब सेकेंडरी ये हमारे पास है तो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा OH जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा, H आएगा। तो ये हमारे पास एक हो गया, जो ये भी हमारे पास क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला है एथाइल क्लोराइड टू एथेनॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास देखें एथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास है हमारे पास होगा C2H5Cl, ये तो एथाइल क्लोराइड होगा। और यहां से हमको जाना है इसकी तरफ, एथेनॉल की तरफ। ये हो गया C2H5OH। क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपल सा लगाना है KOH और यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा एक्वस लिख देना है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर KOH में ब्रेक करेंगे तो इस पे आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा, माइनस। ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा, सिंपल सा हमारे पास ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनोन। ये एक सिंपल सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखें ये हमारे पास है प्रोपेन, सॉरी ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले। हमको कहाँ से कहाँ जाना है थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास है CH3, यहाँ पे है OH और यहाँ पे हमारे पास है CH3। यहाँ से हमको जाना है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास है CH3। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट करवाता हूँ, आप इसको नोट करिएगा ताकि आपके लिए फर्दर आसानी हो। देखिए अगर हमारे पास कोई भी प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कीटोन। और टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो नहीं होता है। ऑक्सीडेशन हमारे पास ये सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन है, तो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेगा। वीक में आप कोशिश कीजिए PCC का इस्तेमाल कर दीजिए। किसका इस्तेमाल कर दीजिए, PCC का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि जो ये OH है जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन का एल्कोहल करेंगे तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है कीटोन, क्योंकि इसके नाम के लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यानी एक कीटोन होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया OH और ये हमारे पास हो गया CH3। इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, यहाँ पे लिख दीजिए PCC। सिंपल सा है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना कि PCC का स्ट्रक्चर क्या है, ये है नहीं, अभी आप फिलहाल इतना ही करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे बन गया CH3, है ना। तो ये हमारे पास, या आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवा दीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल ना कर सकते हैं तो कॉपर का इस्तेमाल कर दीजिए 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो हमारे पास ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल था, ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल से हमारे पास क्या बन गया, कीटोन। प्रोपेनोन की जगह पे क्वेश्चन में आ सकता है
कि एसीटोन बनाना है। क्या बनाना है? इसका नाम होता है एसीटोन। और प्रोपेन टू ऑल का कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हमारे पास हो गया। अगला अब हम लोग देखें तो ये आप नोट कर लीजिए। अगला हमारे पास क्या है? अगला अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है एथेनल टू प्रोपेन टू ऑल। एथेनल बोला गया है। एथेनल का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यानी ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है? लास्ट में अल आया है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। और यहाँ पे ओएल आया है यानी ये एल्कोहल है। यानी एल्डिहाइड से एल्कोहल जाना है। एल्डिहाइड से एल्कोहल जाने के लिए हमारे पास एक तो रिडक्शन होता है और एक हमारे पास है ग्रिग्नाट से। पहले एथेनॉल का स्ट्रक्चर आते हैं। एथेनॉल हमारे पास, तो एथेनॉल देखें तो ये हमारे पास हो गया CH3 CHO। ये तो हमारे पास एथेनॉल है। यहां से हमको जाना है प्रोपेन टू ऑल। CH यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे लग गया OH। अगर आप देखें यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर 2 कार्बन से 2 कार्बन के एल्कोहल में जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग बहुत आसानी से रिडक्शन करवा देते, हमारे पास बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस रिएक्शन में एक कार्बन ऐड करना होगा। अब देखें ये हमारे पास, अब यहाँ पे एक चीज आप याद कर लें, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन RMgX, ये यानी हमारे पास है ग्रिग्नाट, इससे करेंगे तो बनेगा प्राइमरी एल्कोहल जितने भी कार्बन का चाहिए। अगर हमारे पास CH3 CHO, या मैं यूं कहूं कि इस एल्डिहाइड को छोड़ के अदर एल्डिहाइड, यहाँ पे अदर एल्डिहाइड लिखना ज्यादा अच्छा होगा, अदर एल्डिहाइड होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे RMgX के साथ तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर हमारे पास यहाँ पे कीटोन होगा और ये RMgX के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा टर्शरी एल्कोहल। ये तीनों चीजें आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन में आपको हेल्प कर जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूं हमारे पास क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं ताकि मेरा कन्वर्जन आसान हो जाए। ठीक है ना, तब तक आप नोट करिए। अब देखिए जैसे हम लोग अगर इसको आगे बढ़े तो ये हमारे पास है एथेनल। क्या हमारे पास है? एथेनल। अब देखिए एथेनल में हमारे पास ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? एथेन में 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। यानी जो हमारे पास ये जो R लेना होगा ये 1 कार्बन का लेना पड़ेगा। कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? 1 कार्बन का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3MgBr। हो गया। अब देखिए रिएक्शन, ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास है ये यहाँ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इधर हो गया हमारे पास प्लस। यहां से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। ये माइनस कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3। यहाँ पे हमारे पास हो गया CH, यहाँ पे हमारे पास है CH3 और यहाँ पे O के साथ लग गया MgBr, क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा? माइनस में। अब जगह मेरे पास उस साइड नहीं है, आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यानी वाटर ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, इसको थोड़ा अलग कलर से मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास है, यहां से हमारे पास जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये हमारे पास अगर हो गया तो ये हमारे पास जो HOH माइनस है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे पास MgBr के पास, और ये वाला जो माइनस है वो हमारे पास जाएगा H प्लस के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे हो गया CH और यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया OH। तो हमारे पास क्या बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। मैंने कहा कि अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, अगर उसके अलावा कोई और एल्डिहाइड होगा सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन होगा तो टर्शरी एल्कोहल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने इससे पहले किया है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, लेकिन इस बार बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोपीन के स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले ऐसे समझ लिया करिए ना। ये हमारे पास हो गया CH3, ये हो गया प्रोपीन, इससे बनाना है प्रोपेन वन ऑल CH2OH। आओ इसको मैं 2 मेथड से आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। यहां से यानी हमको देखिए सबसे सिंपल से, अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दें तो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, अब आप कहें सर पर ऑक्साइड लगा दें,
तो हो जाएगा नहीं, ये सिर्फ एंटी मार्कोनी का सिर्फ HBr के केस में देता है, इसके केस में नहीं देगा। यहाँ पे क्या करना है देखें, पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ ताकि आप मैं आसानी से क्वेश्चन कर लूं। इसको हटा देता हूँ। चलें, अब देखें हम लोग इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या है, पहला यहां से देखें, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं किसका, प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन ना आप करवाइए, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए, या आप ये कहिए कि वाटर से रिएक्शन करवाइए, लेकिन यहाँ पे आप ना हाइड्रोबोरेशन यानी B2H6 और यहाँ पे लगाइए H2O2, तो ये सीधे बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म बहुत लंबी होती है, तो इसको मैं समझा, अभी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता मैकेनिज्म, लेकिन मैं इसको दूसरे मेथड से, अब यहाँ से ना, अब देखिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये तो रटने वाला हो गया। अगर दूसरा मेथड हम लोग देखें इसमें, तो हमारे पास ये हो गया प्रोपीन, क्या हो गया ये हमारे पास प्रोपीन, इसकी ना आप करवाइए HBr से रिएक्शन और एंटी मार्कोनी का, तो यहाँ पे लिख दीजिए पर ऑक्साइड, क्या लिख दें हम लोग, यहाँ पे लिख दें पर ऑक्साइड, तो ये हमारे पास हो गया पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में क्या बनता है, कल मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे पास हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया CH2Br, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए KOH और यहाँ पे लिख दीजिए एक्वस, सीधे हमारे पास बन जाएगा। ये मेथड मुझको ऐसा लगता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखें, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर मेथेनॉल टू एथेनॉल, मेथेनॉल टू एथेनॉल, एथेनॉल यानी ये हमारे पास ना कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, ये जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने करवाई स्लाइड पे, वैसे देखो मेथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे पास है मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, यही तो हमारे पास है HCHO, इससे बनाना है एथेनॉल यानी C2H5OH। अगर मैंने कहा कि एक कार्बन के एल्डिहाइड से एक कार्बन के एल्कोहल में जाना है तो आसान है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है एक कार्बन से दो कार्बन, यानी फिलहाल हमको क्या करवाना पड़ेगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। आए ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं। देखें ये हमारे पास हो गया फॉर्मल्डिहाइड का, मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन कर दिया, ये हमारे पास हो गया फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन पे जाना है तो हम लोग जो CH3 लेंगे, सॉरी R लेंगे, वो हमारे पास एक कार्बन का हो गया। यहां से हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे गया, इस पे माइनस आया और इस पे क्या आया, प्लस। यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे गया, तो ये हमारे पास बन गया H, यहाँ पे आ गया OMgBr और यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे CH3। अब क्या करवाएंगे, आप जानते होंगे, हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे माइनस आएगा, तो ये हमारे पास, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, CH3 CH2OH। कैसे किया, ये तो CH3 हो गए, तो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हमारे पास इस तरीके से हो गए, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल 2,2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब भर भर के आया हुआ है। और देखें तो इस पे तो आप मतलब, है ना, अब देखें ये हमारे पास हो गया फिनॉल, ये हो गया बेंजीन बना दिया, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से करवाइए, यहाँ पे आप लिख दीजिए H2O, या यहाँ पे ब्रोमीन के बगल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं H2O, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर, बस बन गया सीधे रिएक्शन हमारे पास। ये तो एकदम आपको रटी होनी चाहिए ना। यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया Br और यहाँ पे हो गया Br। अगर इसी के यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे सिर्फ लिखा होता 2 ब्रोमोफिनॉल या 4 ब्रोमोफिनॉल, तब आपको ना यहाँ पर H2O की जगह पे ऐसी कंडीशन में तब आप इस्तेमाल कर देते CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। अगला हमारे पास है फिनॉल 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड, तो इस नाम से ही पूछता है। और देखें ये हमारे पास हो गया फिनॉल, क्या हो गया हमारे पास,
ये हो गया फिनॉल, यहाँ पे हो गया OH, और इसकी रिएक्शन पिक्रिक एसिड बनाना है, यानी कंसंट्रेट HNO3, एरो के ऊपर लगा देंगे कंसंट्रेट H2SO4, और ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया NO2, ये हमारे पास हो गया। इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस ये भी हमारे पास है। अगला हमारे पास है फिनॉल टू एनिसॉल। फिनॉल टू एनिसॉल कैसे बनाएंगे? देखें, ये हमारे पास हो गया फिनॉल, यहाँ पे क्या लगा दिया? OH, है ना। अब इसकी रिएक्शन ना आप सीधे करवा दीजिए, CH3Cl से बन जाता है, लेकिन जनरली ना वो अच्छा नहीं माना जाता कि हाँ आपने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया, तो आप इसकी रिएक्शन ना पहले सोडियम से करवा दीजिए, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम। यहाँ से, क्योंकि ये जो फिनॉल होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल नेचर में एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि वो H+ आयन देता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब यहाँ पे आप करवा दीजिए CH3Cl, बस। इसका नाम होता है एनीसॉल। क्या नाम होता है इसका? एनीसॉल। अगला क्वेश्चन देखें, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल, यानी बेंजाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं? अक्सर बड़ी दिक्कत होती है बेंजाइल क्लोराइड, ये इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। और बेंजाइल एल्कोहल किसे बोलते हैं? ये हमारे पास होता है बेंजाइल एल्कोहल, CH2OH। सिंपल क्वेश्चन वर्जन है ना, देखें अगर आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर मालूम होगा ना तो बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया CH2, हमारे पास यहाँ पे Cl, और यहाँ पे मैं बना दिया कि हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पे आ गया CH2OH। अब यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए एग्जाम्पल तब मैं ले लिया SOCl2 ले लिया, तो हमारे पास तब भी बन जाएगा। इसकी जहाँ पे आप PCl3 ले लीजिए, PCl5 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगला हमारे पास फिनॉल टू आर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास, मैं पहले यहां बताता हूँ, ये हमारे पास हो गया फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो पहले बनाते हैं बेंजल डिहाइड, ये हो गया बेंजल डिहाइड। आर्थो पे क्या लगा हुआ है इसके? हाइड्रोक्सी। अब आप शायद पहचान गए होंगे कि ये एक बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन है, जिसको हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं। क्या हमारे पास है? रीमन टीमन रिएक्शन, बहुत फेमस है। इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड का, कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा? सैलिसल डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? सैलिसल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। क्लियर है ना? तो कॉमन नाम से भी पूछता है और इसके IUPAC नेम से भी पूछता है। नेमिंग रिएक्शन है तो हम लोग नेमिंग रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास इसकी नेमिंग रिएक्शन क्या है? ये इसका स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे, मैं नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन करवाऊंगा भी, लेकिन आप इसको याद रखेंगे अभी से। CHCl3, बस बन गया हमारे पास। CHO, है ना। चले अगला देखें, फिनाल टू आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर अभी आपको मालूम नहीं होगा, बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा इसका। ये हमारे पास हो गया फिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया बेंजोइक एसिड। क्या हो गया हमारे पास? बेंजोइक एसिड, यहाँ पे लगा दिया OH, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आर्थो हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम, कॉमन नेम क्या होगा इसका? बेंजोइक एसिड का कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है? सैलिसिलिक एसिड। आओ देखें, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम होता है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोल्बे रिएक्शन। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कन्वर्जन है।
बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सब खोजना पड़ता है कौन से कन्वर्जन आ सकता है ना। बस हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। आप यहाँ पे चाहें एरो के ऊपर Na, क्योंकि मैं एक स्टेप में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लास्ट स्टेप में करवाते हैं। तो आप मैं इसको एक स्टेप में करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, और कोई बात नहीं है। ये हमारे पास बन गया, है ना। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी नेमिंग रिएक्शन ये हमारे पास है? कोलबे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोलबे रिएक्शन। फिनाल की दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है कोलबे और एक है सैलिसिलिक। और उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अगर देना है तो आप दे सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को। अगला है देखिए बेंजोक्विनोन फ्राम फिनाल, जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राम और यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ए फ्राम बी का मतलब है कि बी से क्या बनाना है? ए बनाना है। तो बेंजोक्विनोन, पहले स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास है फिनॉल, क्या है हमारे पास? फिनॉल। और यहां पे हमारे पास है बेंजोक्विनोन। ये हमारा बेंजोक्विनोन डाई कीटोन होता है, अनसैचुरेटेड डाई कीटोन होता है, ये हमारे पास है। ये भी पूछा हुआ है एक दो बार। बेंजोक्विनोन ये तो सिंपल सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो कोई KMnO4 लगा देंगे तब भी रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। अगला देखें, हाउ टू टॉलुइन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। फ्रॉम आ गया वर्ड ना, फिनॉल से क्या बनाना है हमारे पास? टॉलुइन बनाना है। तो फिनॉल से टॉलुइन बनाने के लिए कैसे करेंगे? आओ देखें, ये हमारे पास है फिनॉल। टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3। क्या होता है हमारे पास? CH3। अब आओ इस कन्वर्जन को हम लोग लेके चलते हैं। पहले फिनाल से यहां से हम लोग कोशिश करें OH निकाल दे, ऑक्सीजन निकाल दे। OH नहीं, ऑक्सीजन निकाल दे। और उसके लिए कौन सी रिएक्शन है? बड़ी फेमस नेमिंग रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है कि फिनाल टू बेंजीन। तो फिनाल टू बेंजीन बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिंक डस्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? जिंक डस्ट। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे आ गया बेंजीन। अब बेंजीन यहाँ पे रिएक्शन करवा ले, इसको एक मिनट, बेंजीन की अब रिएक्शन ठीक है जाने, बेंजीन पे यहाँ पे करवा लें CH3Cl, और यहाँ पे लिखें AlCl3। ये AlCl3 इसके साथ निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, और ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, यानी यहां से लेके यहां तक हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास है वो हमारे पास है रिडक्शन। अगला है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये ना 1 लिखा गया है गलती से, ये हमारे पास L है, ठीक है ना। अब देखें पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो आसान काम है, यानी मिथाइल मतलब क्या है कि हमारे पास है CH3Mg, ये कह रहा है Br। इससे हमको बनाना क्या है? इससे हमको कह रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू, पहले प्रोपेन टू बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे हो गया CH3, ये हमारे पास OH है। और 2 मिथाइल, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है CH3। यानी ये हमारे पास देखिए टर्सरी अल्कोहल है। कैसा है? टर्सरी। तो CH3MgBr से टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा? ये सोचने वाली बात है। मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था कि टर्सरी अल्कोहल बनाना है RMgH यानी ग्रिग्नार्ड से, तो हम लोग किसका सहारा लेंगे? तो हम लोग सहारा लेंगे कीटोन का। तो कीटोन मिनिमम कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो हमारे पास ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3MgBr। ये हमारे पास हो गया। ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? दो, तीसरा कन्वर्जन इस पे करवा रहा हूँ। ये हमारे पास प्लस चार्ज है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस। ये माइनस यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे आ गया OMgBr, और यहाँ पे हो गया CH3, और यहाँ पे हो गया CH3। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये हमारे पास इसके पास गया, ये माइनस यहाँ पे आएगा, और हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास बन गया
टर्सरी एल्कोहल। तो हमको देखना, बस पहचानना आना चाहिए कि टर्सरी एल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। अगर आप इतना पहचान जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। चलिए अगला देखें। अगला हमारे पास है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू टू प्रोपेन वाला। यहाँ भी थोड़ा सा गलती है, उसको आप सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे एल नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, ये हमारे पास एल है, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास है 0 1 लिख गया है, वो हमारे पास ओएल है। एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेन टू ऑल, यानी यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल है। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखें तो ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है CH, ये हमारे पास है CH3, ये है। वहां पे था 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पे क्या है सिर्फ प्रोपेन टू ऑल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल है। और सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और यहाँ पे एक कार्बन तो पहले से है, तो 2 कार्बन, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसको कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन से हमको 3 कार्बन जाना है। और हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी एल्कोहल हमारे पास होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती है, यहाँ पे एथाइल यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एम होगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल हो गया। अब हमको बनाना है ग्रिग्नाट, यानी RMgX से हमको बनाना क्या है, हमको बनाना सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम लोग इसको करें, देखिए ये हमारे पास हो गया प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी, लेकिन यहाँ बनाना है सेकेंडरी, तो हम लोग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई। तो यहाँ पे हमको ये हो गया 3 कार्बन, 2 कार्बन का ले लिया मैंने, ये हमारे पास है। और हमको क्योंकि 3 कार्बन का बनाना है इसीलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया ये। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास माइनस, ये माइनस यहाँ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OMgBr। अब आप कोशिश कीजिए इसको कि आप आगे फर्दर प्रोसेस करवा लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस, क्या है ना, ये आप करवा लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। क्या है, एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पे ओएल रहेगा, एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, देखें, एथेनॉल से यानी हमारे पास बनाना है C2H5OH से बनाना है प्रोपेन टू ऑल, यानी ये बनाना है, क्लियर है। और ये कैसे बनेगा, इसको देखें तो ये हमारे पास 2 कार्बन से 3 कार्बन जाना है, लेकिन दोनों एल्कोहल है, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। तो आओ देखो इसको बहुत आसानी से करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए तो ये हमारे पास पहले मैंने लिख दिया एथेनॉल CH3 CH2OH, इसका एक ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। सिंपल सा एक स्टेप है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC इस्तेमाल कर लें, तो ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड बन जाएगा, बन गया एल्डिहाइड। अब यहाँ पे बनाना है एल्डिहाइड से प्रोपेन टू ऑल, तो आप करवा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 2 कार्बन से 3 जाना है, तो एक जो CH3 में R है, सॉरी RMgX में जो R है उसमें 1 कार्बन का ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये बॉन्ड यहाँ से। ये फिर जो ये वाला स्टेप है ना, एकदम सेम यही स्टेप यहाँ भी लागू होगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चले, फिनाल टू बेंजीन, ये मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। स्लाइड थोड़ा अभी आगे पीछे करना मुझको अभी आ नहीं रहा है, जब आ जाएगा आ जाता है तो मैं आपको दिखा देता पिछले आगे। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये हमारे पास है फिनॉल, है ना, इससे बनाना है हमको बेंजीन, ये बनाना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जिंक के डस्ट, ठीक है। अगला है प्रोपेन, ये फिर प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, ये तो हमारे पास डिहाइड्रेशन है, देखें ये हमारे पास है प्रोपेन टू ऑल, और यहाँ पे हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए कंसंट्रेट H2SO4। बस यहाँ से देखें, इसको अगर मैं सही आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे H, और यहाँ से आप इसका ये यहाँ से निकाल दीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे H2O आ जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अगली देखें, अगली हमारे पास है ब्यूटेन टू टू ओ, सॉरी ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल।
ये गलती हर जगह हो गई क्या है ना। ब्यूटेन टू ओन, यानी हमारे पास क्या है, ये देखें, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले। तो ये हमारे पास है CH3 CH2, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बनाना है हमारे पास, ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। एल्डिहाइड से सॉरी कीटोन से आना सेकेंडरी एल्कोहल, देखें एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन। तो उसी तरीके से उसका अपोजिट भी चलेगा, तो यानी यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन में हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कोई आप इस्तेमाल करें, चलिए LiAlH4 का इस्तेमाल कर देंगे तब भी, इसकी यहाँ पे SnHCl का भी इस्तेमाल कर देते तब भी हमारे पास बन जाता। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्राइम, मैं इसको ना एक रिएक्शन के सारे पहले नहीं, पहले इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दिख रहा, पता नहीं दिख रहा है। देखिए हमारे पास ये अगर प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बने तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन तो ये हमारे पास सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना चाहते हैं तो आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या आप K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का हो गया। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल कोई कंपाउंड ले लीजिए, एग्जाम्पल तौर पे C2H5OH ले लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा CH3COOH। क्या लगा दीजिए यहाँ पे KMnO4, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए। अगला देखें, अगला हमारे पास है मेथेनॉल टू एथेनॉल, है ना। क्या बनाना है, मेथेनॉल टू एथेनॉल, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको बनाना है मेथेनॉल से एथेनॉल। चलो ध्यान दो, यानी एक कार्बन के एल्कोहल से दो कार्बन के एल्कोहल की तरफ जाना है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली लोग कर नहीं पाते हैं। आओ देखें हम लोग करते हैं कैसे। ये हमारे पास है मेथेनॉल CH3OH, पहले इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग में तो हमारे पास एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, बन गया। अब यहाँ पे आप रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार से। आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल बने, और एथेनॉल एक प्राइमरी एल्कोहल है, और ये एक कार्बन है, यहाँ पे जाना है दो कार्बन की तरफ। तो हम लोग कितने कार्बन लेंगे, जो R लेंगे वो एक कार्बन का CH3MgBr। तो ये हमारे पास बॉन्ड जो होगा वो यहाँ जाएगा, इस पे आया माइनस, और इस पे क्या आया, प्लस आया। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे गया, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH2, और ये हमारे पास, या इसको ऐसे लिखे जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, और यहाँ पे OMgBr, और यहाँ से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस OH माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, और ये हमारे पास यहाँ सॉरी, तो ये हमारे पास जो माइनस होगा वो आएगा इसके ऊपर। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH2OH, बन गया। एक और तरीका होता है कि यहाँ से देखें OH को निकाल के, वो स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो स्टेप मैं ज्यादा नहीं करवाता, मैं कहता हूँ कि आप यही स्टेप देखिए, आसान रहेगा। अगला है एथेनॉल टू मिथेनॉल। जब एक कार्बन बढ़ाना होता है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि CN ऐड करिए, और जब एक कार्बन कम करना होता है तो मैं कहता हूँ पहले कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लीजिए। आइए देखते हैं, हमारे पास ये डिसेंडिंग सीरीज है, ये असेंडिंग सीरीज है। देखें ये दो कार्बन का है, ये हमारे पास एक कार्बन का है, दोनों एल्कोहल है ना। आओ देखें सबसे पहले ये हमारे पास है C2H5OH,
इसका ऑक्सीडेशन करवाओ KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में। अब यहाँ पे ना सोडा लाइम लगा दो, NaOH प्लस CaO, यहाँ पे हीट करो। जब हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये बन जाएगा CH4। क्या बचा, सिर्फ CH4। CH4 को हम लोग रिएक्शन करवा दें Cl2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3। क्या बनेगा हमारे पास, CH3। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3Cl, और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन करवाएं KOH, यहाँ पे लिखें एक्वस, और ये हमारे पास बन गया CH3OH। बहुत सिंपल स्टेप में मैंने करवाया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल टू सेकेंडरी एल्कोहल। पहले एक नॉर्मल कन्वर्जन करवाता हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल आप कैसे जाएंगे। मेन बात तो ये है, प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल जाने के लिए, जैसे हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल कोई एक कंपाउंड लेता हूँ, देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल में ले लिया हमारे पास 2 कार्बन का कोई ले लेता हूँ, CH3 CH2OH। क्यों 2 कार्बन का लिया, ये 1 कार्बन से 2 कार्बन में जाऊंगा तो सेकेंडरी बन नहीं पाएगा, इसलिए मैंने 2 कार्बन का लिया। अब देखें, इसको हम लोग क्या कर लिए, हमारे पास यहाँ पे इसका करवा दिए ऑक्सीडेशन। क्या करवा दिए, ऑक्सीडेशन, तो ये किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, उसके अलावा कोई और एल्डिहाइड होगा तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। आप यहाँ पे रख दीजिए RMgX, है ना। अब R और Mg की यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये दिख नहीं रहा कलर यार, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस जाएगा प्लस के पास, और हमारे पास हम लोग फर्दर इसको प्रोसीड करवा लेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3, यहाँ पे हो गया OMgX, और यहाँ पे हमारे पास एक H तो है ही है, एक R आ गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी करवा लेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करवा लेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये हमारे पास OH जाएगा इसके पास, और ये वाला माइनस आएगा H के पास, और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, R लिया है, तो आप R लिखेंगे तो हमारे पास ये R आ गया, R यहाँ पे OH। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा तरीका, अगर हमसे कहता प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल, यानी प्राइमरी अल्कोहल दोनों है, तो अगर एक कार्बन बढ़ाना है तब तो ठीक है, अगर एक कार्बन नहीं बढ़ाना है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दूसरा तरीका भी एक है। जैसे अगर हमारे पास कहता है ये प्रोपेन, ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, ये हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल, यानी प्राइमरी अल्कोहल। इससे बनाना होता प्रोपेन 2 ऑल, तो हम लोग क्या करते, देखो, अब यहाँ पे कार्बन तो बढ़ाना नहीं, अब ये कहेंगे कि सर ऑक्सीडेशन करवा के फिर लेके जाए, नहीं, हमारे पास अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लगा देंगे, और टेम्परेचर को रखेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया प्रोपीन, और प्रोपीन से यहाँ पे जाना है तो ये H2O करवा दे, H+H2, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अगला देखिए, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल टू प्राइमरी अल्कोहल, तो कोई एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, देखिए, तो मान लेते हैं जो अभी हमने बनाया था, प्रोपेन 2 ऑल लेते हैं, है ना। चलिए देखें, अगर हम लोग प्रोपेन 2 ऑल ले, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ये हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल एंड सेकेंडरी अल्कोहल है, और इससे हमको बनाना है, ये बनाना है।
तो कैसे बनाएंगे इसको, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देख, सबसे पहले यहाँ पे आप लगाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे रखेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। कितना रखेंगे? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और ये हमारे पास बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब उसके बाद यहाँ पे करवा दीजिए HBr और यहाँ पे लिख दीजिए पर ऑक्साइड। क्या लिख दीजिए? पर ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास हो गया CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2Br और यहाँ से यहाँ जाना है तो आप इस्तेमाल कीजिए KOH और यहाँ पे एक्वस। ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान हमारे पास है। क्लियर है? चलिए अगला हमारे पास हो गया एथेनॉल टू डाई एथाइल ईथर, है ना। एथेनॉल हमारे पास है, एथेनॉल से क्या बनाना है? डाई एथाइल ईथर। दो मेथड बताता हूँ डाई एथाइल, क्योंकि ये कंपाउंड हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए दो। एक हमारे पास है एथेनॉल C2H5OH है और डाई एथाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है? C2H5O C2H5, है ना। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर देखें हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया C2H5OH। एक मिनट, तो ये हमारे पास हो गया C2H5OH, दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं और यहाँ पे मैंने एरो बनाया, एरो के ऊपर लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे लिख दिया 130 से 140 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकले जैसे पीछे निकल रहा था, तो हमारे पास क्या बचा? देखें, ये बचा हमारे पास C2H5, ये हमारे पास हो गया C2H5, यहाँ पे H2। अब देखते हैं एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो दो तरह होता है, ये आप नोट करिए, पूछा हुआ है बोर्ड में। एक होता है 140 से 160 पे या 160 से 170, बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बनता है एल्कीन। क्या बनता है? और अगर ये 120 से 130 हमारे पास हो या 130 से 140 हो, दोनों बुक में मिलता है, तो ये हमारे पास बनेगा ईथर। और ये हमारे पास रिएजेंट कौन सा है? कंसंट्रेट H2SO4। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चले अगला देखें हमारे पास फिनाल टू सैलिसिलिक एसिड। ये मैं आपको बता दिया हूं, आप बताइए सिर्फ मुझको, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसका सैलिसिलिक जो मैंने पीछे आप देखें वहां पे लिखवाया होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या लिखवाया है? बेंजोइक एसिड। तो वो वाला हमारे पास है। आप नेमिंग रिएक्शन बताइएगा कि इसकी नेमिंग रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है ना। और वो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप देखते रहें, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू अगेन।